सो जय श्री कृष्ण सभी को वंस अगेन। जय आवाज श्री क्लियर है ना कृष्ण। मेरी? यस मैम। थैंक यू, क्लियर गुड है। आफ्टरनून। एंड आज का टॉपिक है हमारा गोमती चक्र रेमेडीज। ये पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला है। इट इज नॉट जस्ट अ मास्टर क्लास जहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया जाएगा। पूरा कोर्स करेंगे हम आज। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज वी आर कवरिंग द होल थिंग इन वन डे। एक दिन में हम आज ये कवर करेंगे। ओके, सो वेलकम टू वैदिक वेरा प्लेटफॉर्म। I'm Deepti Sagar. I'm the founder of this platform. यहाँ हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं जैसे जल दीपम, रेकी हीलिंग, कार्मिक रेकी, होपोनोपोनो, एनिमल टोटम, यंत्र, पावन पोटलीज एंड मेनी मोर सच कोर्सेज। कुछ पेड, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। ऐसा ही एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आज हम लाए हैं जो है गोमती चक्र रेमेडीज। अच्छा, गोमती चक्र सभी ने देखा है, यूज किया है? यस, यस यूज मैम। यूज किया है। किया है ना आपने? मोस्टली सब जानते ही है। आई जस्ट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग, सो दैट एवरीबडी नोज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं एक इमेज शेयर कर देती हूँ। तो ये है गोमती चक्र। सभी ने यूज किया होगा। मेनली लक्ष्मी पूजन में तो यूज किया ही होगा, अदरवाइज कोई रेमेडी नहीं की होगी तो लक्ष्मी पूजन में तो श्योर यूज किया होगा, राइट? ठीक है। तो इसका शेप आप देख लीजिए कैसा है। ये एक तरफ से उभरा हुआ है, एक तरफ से फ्लैट है। डिजाइन है इसके ऊपर एक, ये सर्कुलर डिजाइन दिख रही है आपको, राइट? सो अब आप इसके कुछ और नाम बता सकते हैं? आपने यूज किया है तो और क्या नाम है इसके? पता है किसी को? नहीं? हम लोग तो ओके गोमती चलो। चक्र से ही जानते हैं। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। सो अब हम पहले तो ये समझते हैं कि गोमती चक्र ये कहाँ मिलता है और इसको, इसका क्या महत्व है, इसको कैसे यूज करना है, ये सारा हम जानेंगे। ओके। सो गोमती चक्र एक नेचुरल, रेयर एंड स्पिरिचुअल शेल है। शेल यानी शंख, छोटे शंख आपने देखा अभी पिक्चर में, तो वो ऐसे छोटे छोटे शंख के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये गोमती नदी जो है द्वारका में, तो द्वारका गुजरात में आया है। इट्स इन गुजरात स्टेट। तो वहां पर गोमती नदी में ये पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम गोमती चक्र है, क्योंकि ये गोमती नदी से मिलता है। लेकिन ये और इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। क्यों? नाग चक्र मैम, नाग चक्र। क्योंकि नाग। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जैसा ये दिखता है। इसकी जो गोल स्पाइरल डिजाइन हमने सेंटर में देखी, राइट, जो सर्कुलर वेव पैटर्न में होती है, वो उसके वजह से कई लोग इसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। और ये जो एक स्पाइरल डिजाइन जो है ना, ये नाग को भी रिप्रेजेंट करती है, एज एन इट लुक्स सिमिलर टू स्नेक। तो इसीलिए इसे नाग चक्र भी हाँ जी। कहा जाता है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। बट मोस्ट पॉपुलरली इट इज नोन एज गोमती चक्र। ऐसा माना जाता है कि गोमती चक्र में डिवाइन और कॉस्मिक एनर्जीज होती है, और जो इसे यूज करे, जो इसको यूज करता है, उनको लक, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है। इसका यूज स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिचुअल्स में मेनली बहुत ही प्रचलित है। हम भी रिचुअल्स में यूज करते हैं मोस्टली, बट रेमेडीज में भी इसका यूज होता है जो आज हम जानेंगे। पर ये इतना प्रचलित क्यों है? एनीवन? इसे क्यों इतना महत्व दिया गया है? बिकॉज गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
और ऐसा मानते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र की पूजा होती है वहां धन, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य यानी हेल्थ बनी रहती है। तो है ये इम्पोर्टेंट, मानते हैं आप, राइट? तो साथ ही ये भी मानते हैं कि गोमती चक्र श्री कृष्ण का भी प्रिय है, इसलिए वैष्णव परंपरा के अनुसार द्वारका में भगवान कृष्ण के का जो महल है, तो वहां पर सजावट में महल की सजावट में ये यूज किया जाता था। आप में से कोई गया है द्वारका? किसी ने देखा है ये? आप गए हैं? अभी भी है वहां पर? गए हैं लेकिन मैम देखा नहीं है। बहुत ओके। भीड़, धक्का, एक ओ, धक्का दिया अंदर, दूसरे बाहर। ओके। रश बहुत होता है ना वहां पर। हाँ, रश हाँ जी, बहुत हाँ। है। ओके, लेकिन ओके। मैंने समुद्र में से निकलवाए थे बच्चे, वहां पर कूद कूद के समुद्र में जाते हैं। अच्छा। तो वो मेरे लिए ओके। शंख भी लाए, मोती वाला शंख, वो भी लाए, सीप, मोती हाँ। निकाल रहे थे। और बहुत सस्ते हैं वहां पर, और बहुत बहुत निकाल निकाल के बच्चे देते रहते हैं। अच्छा, ओके, गुड। अच्छा। सो ऐसे ही मतलब वो किनारे पे मिल जाते हैं, राइट? ओके। जब वो समुद्र निकल के जाता है ना, तो जो पत्थर पत्थर से लग रहे हैं ना, उस पे ही हम्म। सब चिपक जाते हैं, उसी पे बहुत सारे चिपक जाते हैं। बहुत होते हैं, ओके, ओके। हम्म। नाइस, नाइस। चलो, अच्छा है। ओके। इसके और क्या यूजेस है? तो इसे वास्तु में भी बहुत पॉजिटिव माना गया है, और ऐसा मानते हैं कि गोमती चक्र की पूजा करने से फाइनेंशियल चैलेंजेस दूर होती है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। सो गोमती चक्र की पूजा करने से फाइनेंशियल चैलेंजेस दूर होती है, नेगेटिव एनर्जीज न्यूट्रलाइज होती है, और घर में लक्ष्मी जी का वास भी होता है। इसलिए इसे लक्ष्मी पूजन में खासकर हम यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन पहले बिफोर यूजिंग इसे हमें एनर्जाइज करना होता है। ठीक। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको एनर्जाइज कैसे करते हैं। इसका एनर्जाइजिंग का जो प्रोसेस है वो आप चाहे तो लिख सकते हो। पेन एंड पेपर पेपर रेडी है सबके? अपना वो इमोजी वाला थम्स अप बता सकते हो। यस। ओके, सो सबसे पहले गोमती चक्र को ओवरनाइट सॉल्ट वाटर में रखें। ये थोड़ा जो प्रोसेस है ना वो मैं थोड़ा सा स्लो बताऊंगी ताकि आप लिख पाए। ओके, सो फर्स्ट इज गोमती चक्र को ओवरनाइट सॉल्ट वाटर में रखेंगे। फिर सुबह नहाकर एक बोल में गाय का दूध ले ले, उसमें गोमती चक्र रख दे। फिर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में बैठ जाए। आप लिख पा रहे हैं ना सर? स्पीड इज ओके? एम आई गोइंग फास्ट? ओके। सो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में बैठ जाए, और गोमती चक्र को फिर निकालकर पानी से वॉश कर ले। दूध में आपने रखा है ना उसको, कटोरी में आपने उसको रखा। अब उसको निकाल के फिर से वॉश कर लेंगे पानी से हम। प्लेन वाटर, सादा जो रेगुलर वाटर है, प्लेन वाटर से आप उसको वॉश कर लेंगे। अब जो तामन पात्र कॉपर या चांदी का होता है वो ले सकते हैं, या इवन रेगुलर डिश या थाली भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें गोमती चक्र आप रख दूध दें। से कब करा, दूध से कब करा गोमती चक्र लेकर? पहले आपने उसको ओवरनाइट सॉल्ट हाँ वाटर में सोक कर लिया। हाँ फिर हाँ उसको अगले दिन सुबह हाँ। आपने दूध की कटोरी में रख दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है।
दूध की कटोरी में ज्यादा नहीं, जस्ट फ्यू मिनट्स, लाइक 1 or 2 मिनट्स ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। तो तब तक आप वो तामन वगैरह तैयार करते हैं ना, तब तक आप उसको रख सकते हैं। फिर उसको लेकर आपने ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग में बैठ गए आप, ठीक है। फिर उसको निकाल कर आपने दूध से निकाल कर पानी से वॉश कर लिया, ठीक है। अब उसको एक डिश, प्लेट, थाली, कुछ भी तामन जो भी आपके पास है उसमें रखे आप। और अब उस पर 7 बार पंचामृत और 7 बार पानी चढ़ाए, ऑल्टरनेटिवली, एक बार पंचामृत, एक बार पानी, एक बार पंचामृत, एक बार पानी। ओके, अंडरस्टूड? दिस मच इज अंडरस्टूड? आई नीड योर रिएक्शन प्लीज, आई नीड टू नो। आप थम्स अप बता सकते हैं, इमोजी वाला, अगर कैमरास ऑफ है तो आप थम्स अप बता सकते हो। थैंक यू, थैंक यू रेखा जी। हेलो राजश्री जी। थैंक यू शिल्पी जी। सो आपने पंचामृत चढ़ा दिया, साथ साथ पानी चढ़ा दिया, पर ये चढ़ाते वक्त, जब आप ये चढ़ा रहे हो, तब आपको मंत्र बोलना है, चैंट करना है। तो क्या चैंट करेंगे हम? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ये जो मैंने चैट बॉक्स में ये मंत्र डाल दिया है, आप कॉपी कर सकते हो। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तो 7 टाइम्स पंचामृत चढ़ाएंगे और 7 टाइम्स हम पानी चढ़ाएंगे, और साथ साथ ये मंत्र चैंट करेंगे। क्लियर? लिख लिया सभी ने? ओके, नो प्रॉब्लम, लिख लो आप। पानी और पंचामृत चढ़ाते वक्त ये मंत्र चैंट करना है ना? जी यस। मंत्र इज एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओके, नेक्स्ट। अब आप इसे क्लीन क्लॉथ से पोंछ लें। फिर दिया और धूप बत्ती जलाएं। हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाएं और मिश्री एंड ड्राई फ्रूट्स ऑफर करें। मंत्र आप हाउ मेनी टाइम्स चैंट करेंगे? जितनी बार आप पंचामृत और पानी चढ़ाएंगे उतनी बार। तो 7 टाइम्स पंचामृत चढ़ाना चढ़ाना है बताया। ओके, सो 7 टाइम्स आप चैंट करेंगे। ज्यादा भी अगर आप करते हो, वैसे तो आप 108 टाइम्स भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 7 टाइम्स करो उसको। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो 108 टाइम्स भी आप कर सकते हो। फिर हल्दी कुमकुम दोनों लगाना है? हाँ जी, हल्दी, अच्छा। कुमकुम, चंदन, ठीक है। आप चाहो तो फूल भी चढ़ा सकते हो। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम हल्दी, कुमकुम, चंदन, आ, फूल फूल ये सब चढ़ाते हैं ना, वैसे। पूजा शेठ जी कह रहे, रिपीट करे क्या? आफ्टर क्लीनिंग विथ क्लॉथ ना? तो आफ्टर क्लीनिंग विथ क्लॉथ उसको आप पंचामृत और पानी चढ़ाएंगे। सॉरी, आप पहले उसको कॉपर या कोई डिश या थाली या किसी में रख लेंगे। फिर आप पंचामृत चढ़ाएंगे, 7 टाइम्स पंचामृत एंड 7 टाइम्स प्लेन वाटर। ओके, एक बार पंचामृत चढ़ाना है, एक बार पानी, एक बार पंचामृत, एक बार पानी, वैसे 7 टाइम्स करना है आपको। और ये करते वक्त आपको चैट बॉक्स में जो मंत्र दिया है वो चैंट करना है। तो मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। चैट बॉक्स में से आप कॉपी कर सकते हैं ये मंत्र को। इसका पीडीएफ मिलेगा मैम? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज का पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, आपको नोट करना है, तभी आपको याद रहेगा ना, आप नोट करोगे तो।
आपने ठीक लिखा है। था, मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिलेगा। नहीं, वो जीबू सिम्बॉल्स के कोर्स के लिए लिखा था। ओके। सो बाकी सब नोट्स आप रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप उसमें से नोट्स लिख सकते हो। अभी ये जो प्रोसेस है ना, वो मैं आपको लिखने को बोल रही हूँ, ताकि आपको वो प्रोसेस बराबर से ठीक से याद रह जाए। अभी रेमेडीज आप जो करना चाहे खाली उतनी ही आप नोट कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस तो सबका सेम है ना, तो इसीलिए पहले आप प्रोसेस लिख लो। ठीक है। तो आपने हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल सब चढ़ा दिया, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिया, सभी ने चढ़ा दिया। अभी हम मानसिक कर रहे हैं, अभी आप एक्चुअल में जब गोमती चक्र लाएंगे तब कर लेना। ओके। अब क्या करना है, आप अपने लेफ्ट हैंड में गोमती चक्र को ले लो आप, और राइट हैंड से आप ऐसे कवर करेंगे। दिख रहा है ना सबको? लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड से कवर करेंगे। ओके। और जो भी आपकी विश है ये 3 बार बोलेंगे। ओके। लाइक आई एम हेल्दी, या आई एम रिसीविंग अबंडेंस, तो ऐसे 3 बार बोलेंगे। आई एम रिसीविंग अबंडेंस, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, जो भी आपकी विश है वो आप 3 बार बोलोगे। ओके। फिर आप क्या करोगे, बेसिकली आप अगर रेमेडीज के लिए कर रहे हो ना, तो एक साथ ही आप एनर्जाइज कर लो। जैसे 2-3 अलग अलग रेमेडीज आपको करनी है, तो आप देख लो कि आपको ये 2 रेमेडी करनी है, ये 2 रेमेडी में इतने गोमती चक्र रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो उसको एनर्जाइज एक साथ कर लो। लेकिन ये जो विश मैंने बताया ना, ऐसे विश करना है, तो इंटेंशन देनी है, तो वो इंटेंशन देना जो है ना, वो आप अलग अलग करो, उसको एक साथ नहीं कर सकते। राइट, अंडरस्टूड? क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। क्लियर? ओके। मैम कितनी चाहिए, कौन सी रेमेडी के लिए कितनी चाहिए, कितने चाहिए गोमती चक्र? वो नहीं, वो तो आप अभी मैं बताऊंगी ना आपको, अभी आप प्रोसेस समझ लो ना। कौन, अभी रेमेडीज जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी आपको समझेगा कि ये रेमेडीज को इतना हमको विल रिक्वायर गोमती चक्र। और फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग से आप देख लो कि आपको कौन सी रेमेडी करनी है, तो उसको नोट कर लो। और उतने समझो आपको 2 या 3 रेमेडी करनी है, तो वो 2-3 रेमेडी में कितने गोमती चक्र रिक्वायर्ड है, उतने सारे एक साथ एनर्जाइज कर लो। अंडरस्टूड? ये क्लियर है सबको? ओके। ठीक। अच्छा, ये आप रेमेडीज के लिए तो यूज कर ही सकते हो, और अदरवाइज आप इसको पेंडेंट या रिंग बनाकर पहन भी सकते हो। तो ये जब भी आप करेंगे, पहले तो एनर्जाइजिंग का जो प्रोसेस प्रोसेस है, वो आप शुक्ल पक्ष के मंडे या फ्राइडे को करेंगे। लिख लिया? आपको मंडे या फ्राइडे को इसको एनर्जाइज करना है, शुक्ल पक्ष देख के करिएगा। ओके। और जो रिंग या पेंडेंट बना के अगर आप पहनना चाहते हो इसे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको सिल्वर, कॉपर या ब्रास में बनवा सकते हो, लेकिन सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है, बट कॉपर और ब्रास में भी पहनते हैं इसे। मैम लेडीज कौन सी उंगली पे पहनती है और जेंट्स ऐसा कुछ? सॉरी? लेडीज को कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? नहीं, आप ये कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में पहन सकते हो, रिंग फिंगर में पहन सकते हो इसे। हाँ, कोई और भी, अदरवाइज लॉकेट, अदरवाइज आप लॉकेट भी पहन सकते हो। लेफ्ट या राइट, कोई भी हाथ में? हाँ, जनरली मोस्टली रिंग्स लेफ्ट में पहनते हैं, मतलब मोस्टली लेडीज लेफ्ट में ही पहनते हैं। पर ऐसा उसका कुछ ये नहीं है कि आप लेफ्ट राइट में ही पहनना है, आप अगर राइट में कंफर्टेबल है तो आप पहन सकते हो। ओके। सो इसको सिल्वर, कॉपर या ब्रास में बना सकते हो। ये नोट कर लिया आपने? ओके। अच्छा, अब आप इसमें विश जो करते हो,
इसके लिए आप बताओ मुझे, अगर कोई हेल्थ के लिए आपके पास रेमेडी मांगता है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो क्या ये काम करेगा? इट्स गोइंग टू वर्क? नो, राइट? सिमिलरली, अगर कोई समझो आपके पास कोई क्लाइंट आया जो कोर्ट केस के लिए कोई रेमेडी मांगता है, और आपने ये रेमेडी उसको दी, लेकिन अगर वो क्लाइंट गिल्टी है, आपको तो नहीं पता है, लेकिन अगर वो क्लाइंट गिल्टी है तो ये काम करेगा? नहीं करेगा, राइट? अब जो गिल्टी है वो तो बताएगा नहीं आपको कि मैं गिल्टी हूं, करेक्ट? तो ये आपको इस तरीके से समझ के बोल के देना है कि अगर आप मतलब अगर कोई कोर्ट केस के लिए आते हैं तो आपको उनको ये बोल के देना है कि अगर ये क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट है, या जो क्या बोलते हैं, गिल्टी नहीं है, उनके फेवर में ये वर्क करेगा। तो आप डायरेक्टली अगर नहीं बोल सकते तो आप ऐसे, गिल्टी नहीं है, उनके फेवर में ये वर्क करेगा, ऐसे बोल सकते हो। ओके? बच्चों को एग्जाम के लिए दिया, मम्मी ने बोला रेमेडी दो, आपने दे दिया, बच्चा स्टडी नहीं करता, क्या करेंगे आप? मम्मी बोलेगी गोमती चक्र की रेमेडी आपकी काम नहीं की। लेकिन ये हमें क्या करता है, ये हमें एक हीलिंग करता है, जो भी आपकी सिचुएशन जो है ना, उसमें इम्प्रूव करने में सपोर्ट करता है, ये हीलिंग का काम करता है। ओके, सो इट हेल्प्स अस टू रिकवर फास्टर, इम्प्रूव्स आवर सिचुएशन। अंडरस्टूड? तो बेसिकली हमको काम करना है। अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर वो कुछ काम ही नहीं कर रही है और वो चाहती है कि शी लेकिन उसको मंथली कुछ अर्निंग हो, तो उसके लिए उसको पहले काम करना पड़ेगा। वो जो काम करेंगे उसमें उसको ये सब कोई भी रेमेडी जो करे वो सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो उसके लिए रेमेडी जो आप दोगे, दैट विल वर्क। ठीक है ना? तो आपको वो देख के फिर अकॉर्डिंगली रेमेडी सजेस्ट करनी है। जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ओके, चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रेमेडीज। ओके, सो वास्तु रेमेडी, वास्तु में हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक के लिए आप मेन एंट्रेंस के दहलीज के नीचे 7 एनर्जाइज गोमती चक्र रखे। 7 एनर्जाइज गोमती चक्र जो मेन एंट्रेंस है उसकी दहलीज के नीचे आप रखेंगे। लेकिन पहले तो इसको रखने से नेगेटिविटी एंटर नहीं करती और प्रॉस्पेरिटी रहती है, और ये आप शॉप या ऑफिस में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी दहलीज ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसके नीचे ऑफ कोर्स वो तोड़ के तो नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर कोई नया घर बनाते ना तो दहलीज के नीचे आप तभी आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपकी दहलीज ऑलरेडी बनी हुई है, घर आपका किया हुआ है, तो आपको 7 एनर्जाइज गोमती चक्र को नाग केसर के साथ, हल्दी, कुमकुम, चंदन और केसर के साथ लेना है, और लाल कपड़े में बांधकर एंट्रेंस के अंदर की तरफ से आपको इसको लगा देना है। आप एंट्रेंस के अंदर की तरफ आप कहीं हैंग कर दो, अगर हैंग करने की जगह नहीं है तो एंट्रेंस के पास अगर कोई कैबिनेट है तो वहां पे रख दो, लेकिन कैबिनेट में शू के साथ नहीं रख सकते आप। ओके, कैबिनेट में अगर कोई सेपरेट ड्रॉर है तो आप वहां पर रख सकते हो, या तो उसको हैंग कर दो। इसको डोर के अंदर की तरफ से लगाना है। ओके, तो 7 चक्र, 7 गोमती चक्र नाग केसर, हल्दी, कुमकुम, चंदन और केसर के साथ आपको लाल कपड़े में बांधकर इसको लगाना है। तो ये एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है, आपके घर को प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जीज को एंटर नहीं करने देता, और प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। ओके, अब नेक्स्ट, न्यू कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो, बिल्डिंग अगर नहीं बना रहे हो, तो जैसे मेट्रो सिटीज को छोड़ के जो टियर 2 सिटीज
टियर 3 सिटीज जो है वहां पे मोस्टली काफी लोगों के अपने इंडिविजुअल घर होते हैं, राइट? तो वहां पे तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब मेट्रो सिटीज में अपार्टमेंट सिस्टम ज्यादा है, तो वहां पे आप, वो तो बिल्डर मतलब वो जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करते हैं उनके हाथ में होता है। तो आप अपने घर के लिए जो मैंने अभी पहले दो बताया आपको, 7 गोमती चक्र वाला, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर खुद का घर बना रहे हो तो आप क्या करेंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फाउंडेशन के अंदर 108 एनर्जाइज गोमती चक्र आप बरी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहले उसको एनर्जाइज करेंगे बिल्डिंग के साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट जोन जो होता है ना, तो साउथ ईस्ट में आप 108 गोमती चक्र आप बरी करेंगे। ओके, इससे आपको वो घर के जो निवासी है उनको गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी मिलती है। ओके, अब वील डिस्कस हेल्थ रेमेडीज। ओके, हेल्थ रेमेडीज में देर आर 3 टाइप्स। मैं आपको 3 टाइप्स के बताऊंगी, इसमें से आपको जो ठीक लगे, जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, 2 एक साथ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इज, पेशेंट के बेड के चारों कोने में एक एक गोमती चक्र और एक सेंटर में गोमती चक्र रखेंगे आप। इससे पेशेंट को हीलिंग मिलती है। अंडरस्टूड? 5 गोमती चक्र आप लेंगे, बेड के चारों कॉर्नर में एक एक गोमती चक्र रखेंगे और एक सेंटर ऑफ द बेड में रखेंगे। ओके, जहां पे पेशेंट्स का बेड है वहां पर आप ये करेंगे। अगर आप बेड के कॉर्नर्स में नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, तो आप एक सिल्वर पेंडेंट में गोमती चक्र बांध कर उसको बेड के लेग पर टाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हीलिंग और रिकवरी में सपोर्ट देता है। अंडरस्टूड? ये 2 पॉइंट हेल्थ के लिए हो गए। अब थर्ड, हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, 7 एनर्जाइज गोमती चक्र लेकर पेशेंट के ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएं। ओके, ऐसे हाथ में 7 गोमती चक्र लेकर पेशेंट के ऊपर क्लॉकवाइज, ऐसे हम नजर उतारते हैं ना, वैसे 7 टाइम्स घुमाना है और फिर इसे कोई भी पेड़ के पास रखा है। ओके, और ये जो 7 टाइम्स सर के ऊपर से घुमाने वाला बताया ना मैंने आपको रेमेडी, ये आप हर मंडे को कर सकते हो। एंड कंटिन्यूअस हीलिंग एंड एनर्जी क्लेंजिंग के लिए हर मंडे, जब तक पेशेंट ठीक ना हो तब तक आप ये कंटिन्यूस कर सकते हो। तो अगर कोई पेशेंट ज्यादा बीमार है तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो उसके बेड के चारों कॉर्नर और सेंटर में गोमती चक्र रख सकते हो। एंड एडिशनली आप ये 7 गोमती चक्र लेकर उनके सर के ऊपर से ऐसे घुमाकर फिर पेड़ के पास छोड़ा है। ये जो क्लॉकवाइज घुमाने वाली जो रेमेडी है वो एवरी मंडे आप कर लो। ठीक है, टिल द पेशेंट रिकवर्स। क्लॉकवाइज ना, एंटीक नहीं ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, यस, सॉरी, क्लॉकवाइज घुमाना है ना? हाँ जी, क्लॉकवाइज घुमाना है। मैम जो आपने मेन डोर के ऊपर बोला वो कौन से कपड़े में बांधना है? लाल कपड़े में। ओके। ओके, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर वेल्थ। ओके, तो वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, दीप्ति जी, हाँ हम नजर एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं, तो ये हाँ, गोमती चक्र को क्लॉकवाइज ही करना है? गोमती चक्र को ऐसे ही बोला गया है कि उसको क्लॉकवाइज करना है। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, सो वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए अपने वॉलेट या पर्स में 2 एनर्जाइज गोमती चक्र, 2 एनर्जाइज गोमती चक्र एंड एक पीस दालचीनी, सिनेमन स्टिक, तो एक टुकड़ा दालचीनी का
रखे, 2 गोमती चक्र एंड 1 दालचीनी। ओके, इससे फाइनेंशियल फ्लो बना रहता है और लक इंप्रूव होता है। Am I going too fast? You are able to note? Okay. So, promotion, career growth, wish fulfillment. तो इसके लिए रेमेडी है 21 एनर्जाइज गोमती चक्र ले, इसे मंडे को शिव जी को अर्पित करें। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी विश बोले। आप जब शिव जी को अर्पित करते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आपको अपनी विश बोलनी है, जैसे मुझे प्रमोशन मिल गई है, मेरा करियर में ग्रोथ हो रहा है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। ओके, तो ऐसे जो भी आपकी विश है आप, तो ये बेसिकली ये जो अभी मैंने बताया वो विश फुलफिलमेंट के लिए भी आप यही यूज कर सकते हो। प्रमोशन, करियर ग्रोथ के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, राइट? सो मेनली ये विश फुलफिलमेंट के लिए है। आपको कोई प्रोजेक्ट आप मतलब आप चाहते हो कि कोई आपको प्रोजेक्ट आप वेट कर रहे हो कि मिल जाए, तो उसके लिए आप बोल सकते हो एनी विश फुलफिलमेंट। ओके, एनी डे, कोई भी डे जा सकते। हाँ, ये विश फुलफिलमेंट आप मंडे को आप जब शिव जी को आप अर्पित करेंगे तब करोगे ना, मंडे को। ओके, ये घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं? घर के शिवलिंग पे कर सकते हो आप उसको रोज पूजा पाठ करते हो ना, तो आप कर सकते हो। तो मैम फिर वो गोमती चक्र का क्या करना है बाद में, दोबारा घर पे अदरवाइज रखते हैं तो? फिर आपको जो निर्मल्य हम विसर्जित करते हैं ना, तो वो बाद में आपका जब काम हो जाए तब आपको वो निर्मल्य में विसर्जित करना है। ओके, अब प्रोटेक्शन के लिए, इविल आई रिमूवल के लिए, नजर रिमूवल। ओके, तो न्यू बॉर्न बेबी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, बेबी के रूम या क्रेडल जो होता है, जो बच्चों का झूला होता है ना, क्रेडल, तो उस पर गोमती चक्र या का पेंडेंट आप लटका सकते हो। इससे बच्चों को बुरी नजर से प्रोटेक्टेड रख सकते हो आप। और अगर कोई बच्चा बिना वजह बहुत रोए जा रहा है, मतलब हमेशा वो मतलब रोया करता है ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रोते रहते हैं, तो कुछ उनको ऑफ कोर्स मेडिकल जो है वो आपको चेक कराना ही पड़ेगा, लेकिन एक ये भी साथ में आप रेमेडी कर सकते हो फॉर सपोर्ट। या फिर कोई बच्चे अगर डरते हो तो भी आप ये कर सकते हो। तो क्या करना है, एक ग्लास या कप में दूध लेना है, उसमें एनर्जाइज गोमती चक्र डालने हैं। अब 2-3, उसमें कोई ऐसे काउंट नहीं है, तो आप 2-3 गोमती चक्र आप ले लो। ओके, ये फिर क्लॉकवाइज 7 टाइम्स बच्चे के सर के ऊपर से आपको वापस वो क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, और बाद में वो दूध किसी पेड़ के पास आप डाल दीजिए। ओके, और ये रेमेडी आप सैटरडे को करेंगे। बेसिकली बच्चों की नजर उतारने के लिए वाली कोई मोस्टली सारी नजर उतारने की रेमेडीज हम सैटरडे को ही करते हैं। कितने गोमती चक्र लेने हैं इसमें दूध में? इसमें 2-3 ले लीजिए आप आपके अकॉर्डिंगली, इसमें कोई काउंट नहीं है, लेकिन 7 टाइम्स घुमाना है, वो एक काउंट है आपको। ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज मैरिटल ब्लिस। ओके, किसी के रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यू हो रहा है, मैरिज में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो थर्सडे को 3 एनर्जाइज गोमती चक्र ले, पीले कपड़े में बांधकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे। 3 गोमती चक्र लेंगे,
पीले कपड़े में बांधकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। ये रेमेडी रिलेशनशिप में हार्मनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाती है। साउथ वेस्ट में क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी लाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टेबिलिटी आती है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरव्यू या कोई इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अगर आपको रेमेडी करनी है तो किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरव्यू या एग्जाम में जाने से पहले अपनी पॉकेट में या पर्स में 3 एनर्जाइज गोमती चक्र रखें फॉर सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस। ओके, आपने उसको जब पहले एनर्जाइज किया तभी आपने आपकी इंटेंशन दे दी। गोमती चक्र को आपने ऐसे हाथ में पकड़ के इंटेंशन दे दी। फिर जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाते हो तो आपको उसको पर्स या पॉकेट में रख के साथ में रखना है। क्लियर? मैम ये घर के लिए भी कर सकते हैं ना, घर में कोई भी बेटा या हस्बैंड जाते हो वही ऐसे एग्जाम के लिए, या तो हम एफर्मेशन डाल के कर सकते हैं ना उनके लिए, उनका नाम दे के। हाँ, नहीं, अगर वो खुद अफर्मेशन दे तो वो बेटर है ना। खुद की इंटेंशन ज्यादा काम करती है ना। आप दोगे आप एनर्जाइज करके दे दो, इंटेंशन उनको करने दो। पॉसिबल है ना। चलो ठीक है, बिजी है लोग, आई अंडरस्टैंड, बट आप एनर्जाइज करके दे दो उनको। इंटेंशन खाली उनको देनी है बस, सिंपल। कितना, खाली 3 बार तो हाथ में पकड़ के बोलना है, उतना तो कोई भी कर लेगा ना। ओके, क्योंकि वो उनकी एनर्जी से वो हो जाएंगे। यस, करेक्ट। वो उनकी एनर्जी उसमें कनेक्ट होती है ना, हाँ इसीलिए हाँ। वो खुद करे तो वो बेटर है। अब क्लाइंट के लिए आप उनको भी बोल सकते हो कि ऐसे आप एनर्जाइज करके दे दो, फिर उनको इंटेंशन खुद देने को बोल दो। ओके, नेक्स्ट इज वर्क प्लेस, शॉप, बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो वर्क प्लेस, शॉप, बिजनेस ग्रोथ के लिए आप क्या करेंगे? 11 एनर्जाइज गोमती चक्र को लाल या पीले कपड़े में बांधकर, यानी लाल या पीला, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो 11 गोमती चक्र को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी डेस्क या काउंटर पे रखे। ये आपने इसे 11 वर्क बताए, प्लेस। 11 गोमती चक्र। हाँ जी, 11 गोमती चक्र को लाल या पीले कपड़े में बांध लेना है। बस उतना ही है, आपको और कुछ ऐड नहीं करना उसमें। आइदर लाल या आइदर पीला कपड़ा, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो उसमें आपको बांधकर अपने डेस्क पे रखना है। आप अपने कैश काउंटर, अगर शॉप है तो कैश काउंटर होगा तो वहां पर रख सकते हो, या फिर अपने कैश बॉक्स में भी आप रख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट है अन्न समृद्धि। अन्न, अनाज जो होता है ना, तो अन्न समृद्धि के लिए 11 एनर्जाइज गोमती चक्र लेंगे। 11 एनर्जाइज गोमती चक्र को रेड क्लॉथ में बांधकर अपने राइस या व्हीट या कोई भी ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज होते हैं, उसके कंटेनर में आप रख देंगे। मोस्टली राइस, बिकॉज वो हम रोज ही कंज्यूम करते हैं, राइस या व्हीट हम रोज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप रख ले। इससे घर में फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ बनी रहती है। ओके, अब मैरिज प्रपोजल के लिए रेमेडी। मैरिज प्रपोजल के लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप ये रेमेडी करो, लेकिन साथ में अगर मैरिज किसी की बहुत लंबे समय तक नहीं हो रही ना, तो वास्तु डेफिनेटली चेक करना चाहिए। अगर किसी की अगर थोड़ा टाइम हुआ है, ज्यादा डिले नहीं है तो ठीक है, बट अगर बहुत टाइम तक अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो उनका घर का वास्तु आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वास्तु ज्यादा डिस्टर्ब है तो रेमेडी काम नहीं करेगी।
for marriage proposal. Okay. So remedy for marriage is, अगर डिले हो रहा है और या मैच नहीं मिल रहा है, तो वन एनर्जाइज गोमती चक्र डेली श्री कृष्ण को अपने घर के मंदिर में ऑफर करें। रोज एक जो चक्र है, गोमती चक्र है, वो श्री कृष्ण को आप अर्पण करेंगे, और कृष्ण का कोई भी मंत्र आपको जो ठीक लगे, वो जय श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं। ओनली जय श्री कृष्ण इज ऑल्सो ओके। ओके, तो ये एवरी डे वन गोमती चक्र ऑफर करना है, कृष्ण कृष्ण को अपने घर के मंदिर में ही करना है। और जब अगर प्रपोजल मिल जाए, आपका काम बन जाए, तो ये कोई भी मंदिर में आप उसको रख सकते हो। ओके। मैम, कोई लड़का है वो तो नहीं करेगा, तो उसकी मदर कर सकती है। मेरा एक क्लाइंट है तो वो अभी मना ही कर रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो उसकी मदर कर मुश्किल सकती। है एक्चुअली। आप मतलब आप उनको बोल सकते हो ये रेमेडी, बट अगर वो खुद करे तो बेटर है ना, क्योंकि उसके ब्लॉकेजेस दूर होंगे ना। ब्लॉकेजेस उसके जो है वो दूर करने हैं ना। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर देखो, दो चीजें हैं, एक तो मैरिज प्रपोजल, और दूसरा चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा है अगर किसी को। तो ये दो चीजों के लिए ना, आई ऑलवेज से कि वास्तु चेक करना जरूरी है। आप रेमेडीज और भी बहुत सारी करते हैं, सब लोग करते हैं, पर वास्तु चेक करना ज्यादा जरूरी है। अगर पर्टिकुलरली किसके लिए, जिनका बहुत लंबे टाइम से अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको वास्तु चेक करा ले, वो बेटर रहेगा। ठीक है, रेमेडीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर ज्यादा डिले नहीं है, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है अभी, बाकी आप अगर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में चेक कर, मोस्टली आप लोग मतलब हम लोग कुंडली वगैरह तो चेक कराते ही है। तो कुंडली वगैरह में आपको ऐसे कुछ योग दिख रहे हैं, तो रेमेडी से जल्दी काम बन जाएगा। ओके। लेकिन कभी मैम, कभी योग ना भी दिखे, लेकिन वास्तु खराब हो तो भी वो काम अटक जाता है, मैम पर्टिकुलरली चाइल्ड कंसीव करने में और शादी में। ओके। ये डेली कृष्ण जी का मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा या घर में कृष्ण की नहीं, घर मूर्ति हो के तो? मैंने बताया ना, घर के मंदिर में, घर के और मंदिर में ही चालू आपको చేయట్లేదు सॉरी क्या ఈ बोल रहे हैं వేదిక आप? మీద एनीबडी सेइंग एनीथिंग? ओके, तृप्ति जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ये पूजा जी का फोन आया था, उनका चालू था ना, ओके मैंने पूछ लिया। ओके ओके। मैं चैट बॉक्स मैम नहीं रीड कर रही हूँ। अगर आप कोई मैसेजेस चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू रीड बिकॉज आई एम, एक सेकेंड। मैम जब ये रेमेडी पूरी हो जाएगी तो गोमती चक्र का क्या करना है फिर आई एम नॉट कृष्ण जी एबल टू को जो हियर, थोड़ा चढ़ाते सा में? लाउडली बोलेंगे प्लीज? कौन बोल रहा है? मैम कोई कुछ? अगर यस यस यस, यस बोलिए। ये हमने गोमती चक्र जो कृष्ण जी को घर के मंदिर में चढ़ाए, तो फिर शादी फिक्स होने के बाद उसका क्या करना है गोमती चक्र का? वो मंदिर में कोई भी मंदिर में आपको ये अर्पित कर देना है। ओके ओके। ओके। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आप जो निर्मल्य ये करते हैं, विसर्जित करते हैं, उसमें आप उसको विसर्जन कर सकते हो। अगर मंदिर में भी अगर पॉसिबल नहीं है, तो निर्मल्य जहाँ पे हम विसर्जित करते हैं, वहां पे आप कर दो। ओके। और जल नहीं है तो, जैसे जयपुर में तो पानी नहीं है। तो पानी किसके लिए मैंने बताया? नहीं, जैसे जल मतलब नदी में प्रवाहित करना है ना। नहीं, निर्मल्य वहां पर आप निर्मल्य कैसे ये करते हो, विसर्जित कैसे करते हो?
यहाँ जैसे पे तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप या तो उसको बरी कर सकते हो, आ, जमीन में उसको बरी कर सकते हो। ठीक वैसे है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मोस्टली हर जगह पर एक बड़ा सा एक ऐसे कलश जैसा रहता है, या कुछ ना कुछ ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक पॉन्ड जैसा एक रहता है। तो जहाँ पे विसर्जन वगैरह करते हैं ना, उसके पास में ही एक ऐसे कलेक्शन स्पेस रहती है, तो वहां पर आपको वहां पर सब निर्मल्य सब जो होता है ना वो विसर्जित करते हैं, तो वहां पर आपको विसर्जित कर सकते हो। जहां पर पानी नहीं है, जल नहीं है, तो आपको या तो फिर इवन दिस निर्मल्य विसर्जन का भी फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसको सॉइल में आप बरी कर दो। ओके, सो नाउ अगर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंस इश्यूज आ रहे हैं, तो 11 एनर्जाइज गोमती चक्र ले, एक लाल या पीले कपड़े में उसको एक टुकड़ा हल्दी रखे और बांध ले, उसकी पोटली बनाकर आप उसको पीला बोला मैम, कमल के पीला फूल के साथ देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। क्या करना है, 11 एनर्जाइज गोमती चक्र लेने हैं, एक टुकड़ा हल्दी का लेना है, जो हल्दी की गांठ आती है वो लेनी है, और कपड़े में, लाल या पीले कपड़े में आप उसको रख के उसकी एक पोटली बनाकर आप उसके साथ एक वो पोटली के साथ एक कमल का फूल लेके लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। ओके, और इसके साथ एक मंत्र भी बोलना है आपको। ये मंत्र मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। सो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम श्री लक्ष्मी व्योय नमः। या और कोई भी आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र भी आप चला सकते हो, आपको आता है बोलना तो आप बोल सकते हो, या तो यूट्यूब पे भी आप वो मंत्र चला सकते हो। इसको 108 बार बोलना है। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम श्री लक्ष्मी व्योय नमः। 108 बार बोलेंगे। ओके, और फिर उसको अपनी तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स, या फिर अपने घर के मंदिर में, अगर तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स में रखने का अगर पॉसिबल नहीं है, तो घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर सभी के लिए है, कैसे मंदिर में है तो पूरे घर के लिए भी आप वो उसकी वाइब्रेशंस मिलती है। और अगर आप पर्सनली अपने लिए करना चाहते हो तो अपने तिजोरी, कैश बॉक्स में रख सकते हो। शॉप में करना, शॉप के लिए करना चाहते हो तो कैश बॉक्स, कैश ड्रॉर जो भी है वहां पर रख सकते हो। क्लियर है इतना? एनी डाउट्स? चलो, तो मैं आगे बताऊं, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ओके, नेक्स्ट इज स्टक वर्क या डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कोई पेपर्स या कोई काम कुछ अटक गया है तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर काम अटका हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड डिले चल रहा है, तो भी आप ये कर सकते हो। लाइक व्हाट, लाइक प्लान या टेंडर अप्रूवल। अगर आपने कुछ प्लान अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट में दिया है, कोई टेंडर अप्रूवल के लिए आप रुके हो, तो आपको क्या करना है, 2 एनर्जाइज गोमती चक्र लेना है। उसको जो भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना उसके ऊपर रखना है। ठीक है, 2 एनर्जाइज गोमती चक्र लेकर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर रखना है, और साथ ही ब्राह्मण को स्वीट्स ऑफर करना है। कोई भी ब्राह्मण को आप थोड़ा स्वीट्स डोनेट कर लो, इससे ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। ओके, तो कोई ब्लॉकेज हो तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। अभी स्टक वर्क और डिले के लिए और एक दूसरी भी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी में क्या करेंगे, गोमती चक्र लेंगे और शालिग्राम के एकादशी के दिन
5 एनर्जाइज गोमती चक्र लेंगे। ये रेमेडी आप एकादशी के दिन करोगे। सो 5 एनर्जाइज गोमती चक्र लेना है, और साथ में शालिग्राम एक स्टोन आता है, शालिग्राम। ओके, ये नेपाल से आता है वो मतलब यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको शालिग्राम स्टोन, पर वो ओरिजिनल उसका नेपाल से, मतलब इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल। नेपाल में पाया गया ये शालिग्राम स्टोन, इट्स अ फॉसिल। तो छोटे छोटे स्टोन्स ऐसे मिलेंगे आपको। हाँ जी, ब्लैक कलर का, शिल्पी जी बता रहे ब्लैक कलर का, राइट, करेक्ट। वही शालिग्राम स्टोन जो आता है ना, 5 गोमती चक्र के साथ आप लेंगे इसको। दोनों को साथ में रखकर चंदन और केसर का टीका लगाएं और इसको अपने पास रखें। इससे आपको सक्सेस मिलेगी, आपके काम में जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होगी, सारी मतलब जो भी रुकावटें, डीले, फेलियर या कुछ है तो आपको उसमें वो क्लियर हो जाएगा। कोई कपड़े में रखना है ऐसा है कि खुला ही रखना है मैम? नहीं नहीं, ऐसे ही रखो आप, इसको कपड़े में नहीं बांधना है। वो 5 गोमती चक्र, बट वो हाँ 5 गोमती चक्र और ये स्टोन अलग अलग फिर यहाँ वहां हो जाते, तो आप कोई एक कटोरी या ऐसे कुछ ग्लास की लेना आप कटोरी, ग्लास की कटोरी, सेलेनाइट बोल हो तो सेलेनाइट बोल में आप रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी इज फॉर कोर्ट केस। दीप्ति जी, कोई भी लीगल मैटर के लिए, अगर कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर चल रहा है, आप उसमें फंसे हुए हो, क्लाइंट अगर आता है आपके पास, कोई ऐसे क्लाइंट आता है, तो अब यहाँ पर अगेन पहले तो रेमेडी कब काम करेगी हमने डिस्कस किया, क्लाइंट इज नॉट गिल्टी। अगर कोई क्लाइंट गिल्टी है, आप उसको रेमेडी देते हो, तो ये रेमेडी काम करना मुश्किल है, राइट। आपको नहीं पता, क्लाइंट, कोई क्लाइंट नहीं बोलेगा कि हाँ मैं गिल्टी हूं, करेक्ट। तो आप उसको रेमेडी अगर देते हो तो आपको वो क्या करना है, 7 एनर्जाइज गोमती चक्र लेना है, कोड पेपर्स जो है उसके ऊपर से 7 टाइम्स उसको घुमाना है। ओके, और फिर उसको कोई भी पेड़ के पास चीनी के साथ रखाना है। थोड़ी सी चीनी लेंगे, अपनी रेगुलर जो घर में शुगर यूज करते हैं वो थोड़ी सी चीनी लेंगे, और वो 7 गोमती चक्र के साथ आपको पेड़ के पास रखाना है। तो कोर्ट केस के लिए ये तो रेमेडी, कोर्ट पेपर्स जो है उसके उससे आप 7 टाइम्स वो घुमा ले, वो वाली एक तो कर सकते हो। और जो पहले बताई कि आपका कोई भी वर्क अगर रुका हुआ है, डिले है, तो वो आप कोर्ट केस के लिए भी यूज कर सकते हो। जो स्टक वर्क की रेमेडी बताई ना मैंने, एक स्टक वर्क की बताई, एक कोर्ट केस की बताई, अंडरस्टूड। तो ये दोनों रेमेडीज आप कोर्ट केस के लिए कर सकते हो, बिकॉज कोर्ट केस में भी आप चाहते हो ना कि वो आपका जो केस अटका हुआ है उसका जल्दी रिलीफ मिले, राइट। मैम ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, क्लॉक ही वाइज गोमती क्लॉकवाइज, चक्र? क्लॉकवाइज गोमती चक्र की सारी रेमेडीज क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं। ओके। नजर उतारने की भी क्या रेमेडीज हमने क्लॉकवाइज ही बताई है, राइट। अब कोई अगर इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट साइन करना हो तो उसके लिए भी आप गोमती चक्र को उसके ऊपर पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स पे, मतलब पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज फॉर स्टक वर्क, लेकिन स्टक वर्क नहीं है, आप कोई अग्रीमेंट किसी के साथ, पार्टनरशिप अग्रीमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी अग्रीमेंट अगर साइन कर रहे हो, तो आप वो जो पेपर्स है, अग्रीमेंट के पेपर्स है, उसके ऊपर आप गोमती चक्र रखे, फिर उसको पढ़े और साइन करें, फिर सो दैट यू गेट क्लैरिटी। ठीक है, दिस इज फॉर क्लैरिटी। आपको वो पेपर्स समझो कल साइन करने हैं, तो आज रात को आप वो पेपर्स के ऊपर गोमती चक्र रख दो और सुबह उसको पढ़कर फिर साइन कर दो। तो कितने गोमती चक्र रखने हैं? 2, 2 गोमती चक्र रखने हैं। ठीक है। अब नाग चक्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं। ओके,
नाग चक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये चक्र उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नाग चक्र यानी है तो गोमती चक्र ही, पर उसको नाग चक्र भी कहते हैं ना। तो वो यहाँ पर मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये जिनके कुंडली में नाग दोष या सर्प दोष, आप अगर पंडित जी किसी को बोलते हैं कि आपकी कुंडली में नाग दोष सर्प दोष है, तो उनके लिए ये रेमेडी बेनिफिशियल है। तो इसे आप पहले धारण कर ले, मतलब इसको ये नाग या सर्प दोष अगर है तो आपको क्या करना है, उसको पहनना है। अगर पहन नहीं सकते तो आप उसको पॉकेट में रख सकते हो। अभी पहनते हैं तो दिखता है, तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि वो पहनता, ऑफिस में और काफी जगह पर वो डिफिकल्ट होता है, सो अगर आप उसको पहन नहीं सकते तो आप उसको पॉकेट में रख सकते हो, सो दैट आपकी एनर्जी आपके ऑरा में रहे वो। ओके, और ये कंटिन्यूस आपको रखना है, धीरे धीरे इसका असर आपको कम हो जाएगा। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अगर उनके कुंडली में अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो या उन्होंने अगर आपको बताया कि आपके उनके कुंडली में ऐसे ऐसे दोष पंडित जी ने बताया है, तो आप उनको ये रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो। ओके, अब राहु और केतु की रेमेडीज जानेंगे। सो वी आर वेल ऑन टाइम, लास्ट 2 रेमेडीज है ये। तो राहु चंद्र दोष के लिए, अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्र का दोष अगर है, कैसे, अगर मतलब पंडित जी ने नहीं बताया तो आप अगर देखना चाहो, तो एक ही घर में अगर राहु और चंद्र साथ में आते हैं, आप कोई भी एस्ट्रोसेज या कोई भी ऐसे ऐप में आप जाओगे तो आप अपनी कुंडली वहां से बना सकते हो। आपको डेट और टाइम पता है, आप उसमें एंटर कर दो, आपको आपकी कुंडली उसमें बन के मिल जाएगी। और भी ऐसे क्या बोलते हैं एप्स है, तो आप गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, तो कुंडली में आप देख लो, अगर राहु चंद्र दोष है, राहु और चंद्र एक साथ एक ही घर में आते हैं, तो राहु चंद्र दोष बनता है। अगर राहु और चंद्र एग्जैक्टली ऑपोजिट घर में आते हैं तो भी ये दोष बनता है। 2 तरीके से ये दोष बनता है। अगर एक ही घर में राहु और चंद्र साथ में आ गए तो, या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट आए, राहु और चंद्र एग्जैक्टली ऑपोजिट घर में आए, तो ये राहु चंद्र दोष बनता है। ओके, तो इस दो क्या होता है इस दोष में मेंटल स्ट्रेस, वरी या कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। ओके, सो पर्सन अगर कोई किसी को ये दोष है तो वो हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहेगा, वरी करते रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा उसको। तो उसको रिलीफ के लिए आप ये रेमेडी उसको बता सकते हो। रेमेडी वही है जो नाग चक्र की हमने देखी, उसको पहनना है, धीरे धीरे वो, या तो फिर अपने पॉकेट में रखना है, तो धीरे धीरे वो इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। मैम कितने पीस रखना है? सॉरी, मैम कितने पीस रखने हैं पॉकेट में? जैसे आपने वहां पे भी बताया नाग चक्रा में, वहां पे भी नहीं बताया कितने पीस रखने हैं। 2 पीस या 1 पीस? कितने गोमती चक्र रखने हैं ना आप, 1 या 2 रख सकते हो, ज्यादा पॉकेट में फिर आप कैरी नहीं कर सकते ना। तो मैक्स टू मैक्स ओके 2 मैम। रखो आप, मैक्स टू मैक्स 2 रखो आप। वैसे तो पेंडेंट में अगर आप पहनोगे तो एक ही पहनोगे, करेक्ट, तो एक भी रख सकते हो। नाग चक्र क्या होता है, आपने कुछ मिस कर दिया आगे जो हमने बताया, वो शायद कोई आईफोन ने मैसेज डाला है। सो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। नाग चक्र बेसिकली है तो गोमती चक्र ही, उसको जो उसकी जो डिजाइन, जो उसके ऊपर जो स्पाइरल डिजाइन होती है ना, वो नाग जैसी भी दिखती है ना, इसीलिए कुछ रीजन्स में उसको, कुछ स्टेट्स में उसको नाग चक्र बोलते हैं, कुछ स्टेट में गोमती चक्र बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, अलग अलग नाम है गोमती चक्र के। ओके, ओके, सो केतु की रेमेडी आप अगर करना चाहो, अब केतु की रेमेडी हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे।
जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो आप ये कर सकते हो। अगर 7 की एनर्जी आप अट्रैक्ट करना चाहो, अगर 7 मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हो। excuse me just for a second, I'll just be back. सॉरी। ओके। सो हम क्या बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी में। हम देखेंगे नंबर 7 अगर मिसिंग है तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। इसका बेसिकली आप देखोगे तो नंबर 7 वो जो चक्र है गोमती चक्र, उस पे जो स्पाइरल डिजाइन है वो हिंदी में जो हम 7 लिखते हैं ना वैसी डिजाइन है ना, तो इसीलिए उसको ऐसे कनेक्ट किया गया है न्यूमरोलॉजी से, नंबर 7 से, केतु से। नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु। ओके। तो इसके लिए भी आपको गोमती चक्र पहनना है या फिर अपने पास रखना है। ओके। बट यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि कभी भी केतु की रेमेडी है ना, आप हम वैसे तो अवॉइड भी करते हैं। अगर आप करना चाहे तो लंबे समय तक नहीं करें इसको। मैक्स आप 3 मंथ्स रखो इसको। केतु की रेमेडी के लिए आप ज्यादा समय तक नहीं रखोगे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड 3 मंथ्स के लिए आप रखोगे। ओके। टेम्परली आपको इसके लिए ये रखना है। क्यों? मैम केतु वैसे तो ज्यादा देखो, हो, सॉरी, केतु ज्यादा हो तो क्या रेमेडी करे? नहीं थ्री आपकी आवाज सेवन क्लियर नहीं है, तृप्ति जी थोड़ा लाउडली बोलेंगे। केतु ज्यादा हो तो क्या कर सकते हैं? जो फोर न्यूमरोलॉजी जानते हैं टाइम। वो जानते हैं कि केतु अगर ज्यादा होता है, मतलब केतु की एनर्जी ज्यादा होती है तो डिटैचमेंट देती है। सो हम फैमिली में रहते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा डिटैचमेंट हो हमारा, मतलब देन फिर वो इमोशंस आपको कम फील होते हैं। आप डिटैच फील करते हो अपने फैमिली से, फ्रेंड से डिटैच फील। इसीलिए हम कहते हैं कि केतु की रेमेडीज ज्यादा ना यूज। वैसे तो देखो न्यूमरोलॉजी में, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 को बहुत इंपॉर्टेंट भी माना गया है। नंबर 7 मनी का नंबर भी कहते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी में। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, लेकिन इसका ये भी एक इफेक्ट है कि वो डिटैचमेंट देता है और साथ में डिसअपॉइंटमेंट भी दे सकता है। तो क्या कर तो सकते इसको, हैं कुछ उसके लिए, कोई रेमेडी? हाँ तो आप इसको 3 मंथ्स के लिए यूज करें ना, मतलब केतु को अगर आपको मिसिंग है तो 3 मंथ्स के लिए यूज करें, ज्यादा इसको यूज ना करें। नहीं, ज्यादा है, एक्सेस है, 4 टाइम है अपनी एक्सेस है ग्रिड तो, में तो। एक्सेस है तो उसका डोनेशन करना होगा। अभी देखो डॉग फीडिंग वगैरह बोलते हैं, बट अभी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है डॉग फीडिंग करना। बिकॉज आपने देखा होगा वो दिल्ली में जो केस वगैरह हुआ, उसमें कितने इश्यूज हो रहे हैं, और ये एक्चुअली थोड़ा सा न्यूसेंस हो जाता है। डॉग्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि कभी बाइट कर लेते हैं वगैरह, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। पब्लिक पब्लिक आउटरीच हो रहा है इस बारे में। तो आप एक काम और कर सकते हो। अगर केतु ज्यादा है, नंबर 7 ज्यादा है, तो आप आटा आटा जो होता है ना, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप कहीं ऐसे कहीं जाते हैं, पानी के पास कहीं जाते हो, जैसे कोई लेक हो या कुछ, तो वहां पर आप थोड़ी ये मतलब दाना डालते हैं ना, फिश को हम डालते हैं वो आटा, उसको उनको डालना है, तो वो एक रेमेडी है एक्चुअली। तो वैसे आप उसका इफेक्ट कम कर सकते हो। थैंक यू। ठीक है। तो ओवरऑल इसको ओवर यूज नहीं करना है। गोमती चक्र अगर 7 नंबर के लिए, केतु के लिए यूज कर रहे हो तो ज्यादा उसको यूज नहीं करना है। ओके। सो ये हमारी सारी रेमेडीज खत्म हो गई। ओवरऑल गोमती चक्र एक मल्टीपर्पज डिवाइन टूल है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो अभी। एनी क्वेश्चंस, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। पूजा जी, स्टक मनी की रेमेडी आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। ओके। आप बोल रहे कि मनी स्टक एंड
कोई आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप विश फुलफिलमेंट की भी ये कर सकते हो रेमेडी। और स्टक मनी की जो हमने सॉरी स्टक वर्क जो किया है हमने रेमेडी डिस्कस, वो कर सकते हो आप। राशि जी बोलिए ना, अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी, आपने वो जो चिंतामणि के साथ बोला है ना, गोमती चक्र रखना है बाउल में। शालिग्राम के साथ। हाँ, शालिग्राम को रखना है। वो हमेशा के लिए वैसे ही रखना है, परमानेंट? एक सेकेंड, हाँ वो इसके लिए था ना, एक सेकेंड, द पर्पस वाज स्टक वर्क के लिए ना। तो आपका काम जब हो जाए, आपका काम जब ठीक हो जाए तो आप उसको विसर्जित कर दे। अच्छा, ओके। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है किसी का? प्लीज आप पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए। नो हेलो। क्वेरी, नो डाउट। हेलो हाँ जी मैम, ये बताइए। गोमती चक्र जैसे पिरामिड वगैरह में होते हैं वो भी इतने ही इफेक्टिव होते हैं जितना नॉर्मल? हाँ यूज तो करते हैं लोग, पर्सनली आई डोंट यूज बिकॉज समहाउ ना, मुझे वो जो मटेरियल जो है ना दैट इज फाइबर, तो वो फाइबर मटेरियल में आई डोंट रेजोनेट सो मच। तो आप अगर अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। आई पर्सनली, वो फाइबर मटेरियल में बनता है ना, वो पिरामिड के अंदर जो मतलब जो मटेरियल है जिसके अंदर ये सब अरेंज किया जाता है, वो एक केमिकल मिक्सचर है। तो वो रेजिन रेजिन मटेरियल, सॉरी नॉट फाइबर, रेजिन मटेरियल में बनता है। तो आई डोंट रेजोनेट विद दैट मटेरियल दैट मच, इसीलिए आई अवॉइड। बट अगर आप रेजोनेट करते हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। लाइक ओके आई मैम। रेजोनेट मोर विद क्रिस्टल्स, तो मैं क्रिस्टल यूज करती हूँ। आई आई वेयर ऑल्सो, आई वेयर क्रिस्टल्स एंड कुछ मैम, गोमती क्रिस्टल्स। चक्र का जैसे वो मंगलसूत्र के जो दाने होते हैं वैसे हमने हाथ में बनवा रखा है 2 गोमती चक्र का, तो वो भी सेम? ब्रेसलेट बना ब्रेसलेट बना हाँ, सकते हो आप। ब्रेसलेट बना है। जी बना और वो सकते हो। मंगलसूत्र की दानों के साथ है तो वो कोई नेगेटिव वो पॉजिटिव वाला सीन नहीं आता है? मंगलसूत्र के दाने के साथ? ब्लैक ये दाने मैंने, जो होते हैं मंगलसूत्र के, हाँ हाँ नहीं, उसके साथ आई एम नॉट गोल्ड का। अवेयर ऑफ दैट। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके, हाथ में ब्रेसलेट मत। आप में ऐसे ब्रेसलेट जैसे ये बीज लगाए है ना, वैसे आप हम्म। छोटे छोटे गोमती चक्र जो मिलते हैं वैसे चुनकर आप उसका ब्रेसलेट बना लो। तो कॉम्बिनेशन क्या रख सकते हैं? ओनली ये कैसे ना, ये ओनली कौन सा स्टोन है, कार्नेलियन, दिस इज ओनली कार्नेलियन। तो पूरा ओनली फुल गोमती चक्र ऐसे कर सकते हो ना। ओके, और पाँव में पहनना चाहिए? पाव में अवॉइड करो आप उसको। आपने उसको पूजा, आप उसकी पूजा करेंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे, फिर आप उसको पैर में नहीं पहनना चाहिए, हाथ में पहन लो। पाँव के पायल वगैरह में जैसे अपन मार्केट में लेने जाते हैं तो कोड़ी गोमती चक्र वो सब होते हैं, तो वो नहीं पहनना चाहिए वो ना? एनर्जाइज नहीं किया हुआ था ना। हाँ, पर पहनना चाहिए नहीं पहनना? नहीं, अगर एनर्जाइज कर रहे हो, रेमेडी के लिए करना है, तो फिर पैर में मत पहनो। अगर आप ऐसे ही उसको एज ए ज्वेलरी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर आप उसको तो कपड़े में भी लगाते हैं। नवरात्रि के कपड़ों में वो कौड़ी वगैरह लगाते बहुत हैं सारी ना। कोड़ियां और वो सब लगी हुई होती है। हाँ, पर हम अगर उसको एनर्जाइज और रेमेडी पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हो, उसको ओके। एनर्जाइज कर रहे हो, तो आप उसको पैर में मत पहनो, उसको हाथ में पहनो। ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन, एनीबडी? क्लियर है सब? ओके। गोमती चक्र का कोई ग्रुप नहीं है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, तो हमने इसका ग्रुप नहीं बनाया है। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू ऑल टू जीबू सिंबल्स कोर्स, जो हम 8th को स्टार्ट कर रहे हैं, डे आफ्टर वेनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ 2 डे कोर्स, जीबू सिंबल्स का 2 डे कोर्स का कोर्स आ रहा है 8th और 9th को। 2 दिन का कोर्स होगा, लाइव कोर्स होगा। आपको उसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी मिलेगी। इसकी एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली 555। इसमें ऑल
88 सिंबल्स हम सिखाएंगे और पूरा जो कोर्स है वो पूरा कवर किया जाएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज विच इज सो क्या बोलते हैं रीजनेबल। सो इसमें आपको सारी डिटेल्स, बेनिफिट्स, यूजेस, ईच सिंबल का कलर, ईच सिंबल का related crystal, all details will be shared in the course, will be taught। ओके तो जो इंटरेस्टेड हो प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको ग्रुप में से मिल जाएगा, जहां से ये लिंक आपको मिली है वहां पर आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड सेम नंबर है मेरा फॉर जीपे, तो आप डायरेक्टली जीपे करके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ। राशि जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू दीप्ति जी, गोमती चक्र क्लास के लिए बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई। और जिम्बू क्लास आप लेके आ रहे हो, तो पहले काश पता होता तो हमने नहीं किया होता। 3-4 साल पहले हम 3-4 जगह से मैं जिम्बू क्लासेस किए हैं और उनकी एनर्जी एक्सचेंज काफी हाई थी और आप काफी रिजनेबल रेट में लेके, काश पता होता तो हम अभी करते। थैंक तो यू, मैं थैंक यू सबसे सो रिक्वेस्ट मच। करूंगी कि जिम्बू सिंबल्स के हम लोग ने काफी एनर्जी एक्सचेंज पेड किए हैं पहले जब नया नया क्लासेस आया था। तो अभी काफी रिजनेबल रेट में दीप्ति जी लेके आई है वैदिक मीरा क्लास में। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी करना चाहते हैं, अगर रिलेटेड हो या नॉन अकल्चर पर्सन हो वो भी वो कर सकते हैं, तो जरूर आप इस क्लास को अपने परिवार में शेयर करें, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजश्री जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हाँ, जीबू सिंबल एक्चुअली अभी भी इवन नाउ ये कोर्स अराउंड इवन 1100 200 सॉरी 2000 तो ऐसे फीस में भी हो रहा है। एंड वी आर अवेयर स्टिल हम ये एकदम ही नॉमिनल चार्जेस में ऑफर कर रहे हैं सो दैट मैक्सिमम इसका लाभ ले सके। और ये सिंबल्स के लिए कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। सो डू जॉइन अस एंड इफ एनी क्वेरी यू कैन डीएम मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सी यू ऑल इन द कोर्स। थैंक बाय यू सो बाय। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सी यू ऑल। बाय बाय। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीनल जी। थैंक यू रेखा जी। बाय बाय। थैंक गुड यू। इवनिंग। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सभी को। ओके बाय। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन।